एक बार महात्मा बुद्ध अपनी शिष्यों के साथ विश्राम कर रहे थे। उनकी एक शिष्य ने पूछा, तथागत, भगवान ने हम सभी को इंसान बनाया और सभी को एक जैसे शरीर, बुद्धि और ताकत दिया। इसके बावजूद भी इस दुनिया में कोई बड़ा तो कोई छोटा, कोई धनी तो कोई गरीब, किसी को जीवन की सारी सुख सुविधाएं मिल जाता है तो किसी को एक वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिल रहा है। आखिर ऐसा क्यों? महात्मा बुद्ध शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को ध्यान पूर्वक अंत तक सुनो, तुम्हारी सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। कहानी बताते हुए बुद्ध ने कहा, एक राज्य में एक प्रतापी राजा का शासन चल रहा था। राजा रोज सुबह उठकर पूजा पाठ करने के साथ साथ गरीबों को दान भी देता था। उसकी इस उदार व्यवहार और दया की भावना की वजह से राजा पूरी जनता में दयालु के नाम से प्रसिद्ध था। रोज सुबह दरबार खुलते ही राजा के यहाँ गरीब और भिखारियों की भीड़ लगा रहता था। किशन और गोपाल नाम के दो गरीब भिखारी भी रोज राजा के यहाँ दान लेने रोज आते थे। राजा जब किशन को दान देता तो किशन राजा की बहुत तारीफ करता था और राजा को दुआएं देता था। वहीं जब राजा गोपाल को दान देता था तो वह हर बार एक ही बात बोलता था, हे भगवान, तू बड़ा दयालु है, तूने मुझे इतना सब कुछ दिया। राजा को गोपाल की यह व्यवहार थोड़ा बुरा लगता था। राजा सोचता था कि दान मैं देता हूं और ये गुणगान भगवान का करता है। एक दिन राजा ने दिल खोलकर दान दे रहा था। जब किशन और गोपाल की बारी आई तो राजा ने पहले किशन को दान दिया और किशन रोज की तरह राजा के गुणगान करने लगा। लेकिन राजा ने जैसे ही गोपाल को दान दिया, वो हाथ ऊपर उठा के बोला, हे भगवान, तू ही अन्नदाता है, आज तूने मुझे इतना दिया, इसके लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देता हूं। राजा यह सुनकर गुस्से से गोपाल को कहा, मैं रोज तुम्हें दान देता हूं, लेकिन तुम मेरे बजाय भगवान का गुणगान क्यों करते हो? गोपाल बोला, राजन देने वाला तो ऊपर बैठा है, वही सबका अन्नदाता है, आपका भी और मेरा भी। इतना कहकर गोपाल वहां से चला गया। अब राजा ने गोपाल को सबक सिखाने की सोची। अगले दिन जब किशन और गोपाल का बारी आया तो राजा ने किशन को दान दिया और कहा, किशन, मुझे गोपाल से कुछ बात करनी है, इसलिए तुम जाओ और गोपाल को यहीं छोड़ जाओ। और हाँ, आज तुम अपने पुराने रास्ते से मत जाना, आज तुमको राजमहल के किनारे से जाना है, जहां से सिर्फ मैं गुजरता हूं। किशन खुश होते हुए दान लेकर चला गया। राजमहल के किनारे का रास्ता बड़ा ही शानदार और खुशबू भरा था। राजा ने उस रास्ते में चांदी के सिक्कों से भरा एक घड़ा किशन के लिए पहले से रखवा दिया था। लेकिन किशन रास्ते में जाते जाते सोचा, आज राजा ने पहले दान देकर संतुष्ट कर दिया और साथ में इतनी साफ सुथरे और शांत भरा रास्ते से मुझे जाने को भी कहा। इस रास्ते में तो मैं आराम से आंख बंद करके भी जा सकता हूं। ऐसा सोचकर किशन आंखें बंद करके रास्ते से गुजर गया और उसकी नजर चांदी के सिक्कों से भरे घड़े पर नहीं पड़ी। थोड़ी देर बाद राजा को जब लगा कि अब किशन रास्ता पार कर चुका होगा, तब राजा ने गोपाल से कहा कि अब तुम भी उसी रास्ते से जाओ जहां से किशन गया है। गोपाल धीमे कदमों से भगवान को धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ चला। अभी थोड़ी दूर ही गया होगा कि उसकी नजर चांदी के सिक्कों से भरे घड़े पर पड़ी। गोपाल घड़ा पाकर बड़ा खुश होते हुए कहा, भगवान, तेरी मुझ पर बड़ी अनुकंपा है, तूने मुझे इतना धन दिया। और वो घड़ा लेकर घर चला गया। अगले दिन फिर से जब गोपाल और किशन दान लेने राजा की यहाँ आए तो राजा को लगा कि किशन घड़ा ले जा चुका होगा, इसलिए उसने किशन से पूछा, किशन, कल का रास्ता कैसा रहा? राह में कुछ मिला या नहीं? किशन ने कहा, महाराज, रास्ता इतना सुंदर और शांत था कि मैं तो आंखें बंद करके घर चला गया, इससे ज्यादा और क्या मिल सकता है? फिर राजा ने गोपाल से पूछा तो उसने बताया कि राजा, कल मुझे चांदी के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला, भगवान ने मुझ पे बड़ी कृपा की। राजा किशन से बड़ा गुस्सा होते हुए कहा, आज मैं तुझे धन नहीं दूंगा बल्कि एक तरबूज दूंगा। किशन बेचारा दुखी होते हुए चुपचाप तरबूज लेकर चल पड़ा। उधर राजा ने गोपाल को रोजाना की तरह कुछ धन दान में दिया। रास्ते में किशन ने सोचा कि इस तरबूज का मैं क्या करूंगा, और यही सोचकर वो अपना तरबूज एक फल वाले को बेच दिया। अब जब गोपाल रास्ते से गुजारा, उसने सोचा कि घर कुछ खाने को तो है नहीं, क्यों ना बच्चों के लिए एक तरबूज ले लिया जाए। तो गोपाल फल बेचने वाले से वही तरबूज खरीद लाया जिसे किशन बेचा था।
अब जैसे ही घर आकर गोपाल ने उस तरबूज को काटा तो देखा उसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। गोपाल ये देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद देते हुए बोला, हे भगवान, आज तूने मेरी गरीबी दूर कर दी। तू बड़ा दयालु है, सबका अन्नदाता है। अगले दिन जब राजा दान दे रहा था तो उसने देखा कि केवल अकेला किशन ही आया था, गोपाल नहीं आया था। राजा ने किशन से गोपाल न आने का कारण पूछा तो किशन ने बताया कि कल भगवान की कृपा से गोपाल को एक तरबूज मिला है जिसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह गोपाल तो अब संपन्न इंसान हो चुका है। किशन की बात सुनकर राजा ने भी अपने हाथ आसमान की ओर उठाया और बोला, हे भगवान, वाकई तू ही अन्नदाता है। मैं तो मात्र एक जरिया हूं, तू ही सबका पालनहार है। राजा यह समझ गया था कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। महात्मा बुद्ध ने अपनी कहानी यहीं पर खत्म करते हुए शिष्य से कहा, जीवन में जो होना होता है वो होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी ही सावधानी बरतें, कितना ही उपाय कर लें, लेकिन घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। शायद इसीलिए ही भगवान ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम जीवन को अपनी मर्जी से जी सके और ज्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। गोपाल को भविष्य में धन मिलना पहले से तय था, लेकिन राजा उसे बदलना चाहता था। भाग्य की लिख के अनुसार राजा ना चाहते हुए भी उसका धन गोपाल को ही मिला। अतः यही सच है कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। धन्यवाद।